हेलो स्टूडेंट्स, अभी बताएंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि बोर्ड में एग्जामिनेशन में द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, तो उसको अच्छा से आईजी भी है। किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछता है वो सब यहाँ डिटेल से बतला रहे हैं। इसको क्या करना है, बार बार रिपीट करके भी देख लेना है। जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, उस जो तेज है वो तो एक बार देखेगा उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर है वो अगर ध्यान से अगर सुन ले तो उसको भी समझ में आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन 100% एक या दो पूछेगा, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से सुनना है। तो द्विघात समीकरण के बारे में तो पहले क्लास में बहुत कुछ पढ़ाए हैं, किस तरह का होता है। तो देखो इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है 2। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, तो 2। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का पहचान क्या है, जैसे देखो 3x² - 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है। या ax² + bx + c लिखा रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण में इक्वल टू होता है। क्लियर हो गया। फिर मान लो यहाँ पर तोड़ कर देखना होगा, जिसे मान लो 2x² = 2x + 1 x + 1 दे दिए। ये द्विघात है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि ये 1 हो गया, ये मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c एग्जाम्पल दे दिए। तो इसको ये 2x² लिखा हुआ है, इंटू कर दो 2x² + 2x + x + 1, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसको तोड़ कर देखना होगा कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। मेन है उसमें x² होना। क्लियर। ये इम्पोर्टेंट है। देखो पूछेगा क्या, विवेचक मेन होता है। विवेचक जान जाएंगे तो उसका प्रकृति जान जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस समीकरण का विवेचक क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है d = ये तो मालूम है ना। देखो ax² + bx + c = 0। ध्यान देना, x² के साथ में रहेगा वो a, x के गुणांक b, ये कांस्टेंट c। तो इस पर d का फॉर्मूला होगा b² - 4ac, यही फार्मूला है। इस पर ध्यान देना है, मेन ये इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, इसी पर। तो देखो ये फार्मूला हो गया d = b² - 4ac। अब जिसे मान लो क्वेश्चन दे दिया x² - 2x + 1 = 0 का विवेचक क्या होगा, तो हम देखेंगे क्या, a = 1 और b = -2 और c = 1। तो d का फॉर्मूला क्या बतला है, b² - 4ac, यानी -2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4 और इंटू 1, यानी 4 - 4 = 0। आ गया समझ में। तो विवेचक का तो फार्मूला मालूम हो गया। अब इसी पर और क्वेश्चन देते हैं। अब जैसे मान लो x² + 2√2x + 1 = 0। अब इसका पूछेगा विवेचक क्या होगा, तो a = 1, b = 2√2 और c = 1। तो d = क्या होगा, b², यानी 2√2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1। तो देखो दो ये कितना हो जाएगा 8, आई कितना हुआ 4। तो हमारा कितना है आंसर 4। आ गया समझ में। 2 में 2 से 4 8 हो गया, 4ac। क्लियर हो गया। तो ये समझ में आ गया। तब यहाँ पर मूलों की
प्रकृति के बारे में हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स। ये सब बोर्ड के लिए इतना शॉर्टकट करके बतला रहे हैं कि कम मेहनत करना है और ज़्यादा नंबर लाना है, अन्यथा हम यही क्वेश्चन बताते रह जाएंगे तो 100 क्वेश्चन बतलाएंगे, इसी में उझराए रहेंगे। अब यहाँ पर अब था टॉपिक हमारा प्रकृति। देखो यहाँ पर मूलों के प्रकृति, मूलों के प्रकृति, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि मूलों के प्रकृति लिखे। अर्थात इसके पहले हम क्या पढ़े थे, विवेचक, यानी डी निकालना होगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देना, इसी में सारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में देखो कैसा, डी इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होता है, मूल वास्तविक, वास्तविक और समान, ये तो मालूम है। अब इसी पर हम क्वेश्चन अब देते हैं, ये टॉपिक हो गया। अब क्वेश्चन पूछते हैं, मूल समान है, समान है तो अब यहाँ पर दे देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। तो ध्यान देना है, देखो मूल समान है, मूल समान कब होता है, डी बराबर 0, यानी डी बराबर 0। तो डी का वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो गया 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो क्या होगा 4ac, याद करना ये रिलेशन। अब पूछ देगा कि मूल वास्तविक और समान हो तो यहाँ पूछ देगा क्या होगा, तो ये तो क्लियर आ गया समझ में। दूसरा देखो, दूसरा में जब d ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक असमान, मूल वास्तविक और असमान, यानी जो द्विघात समीकरण का आंसर निकालेंगे x का जो वैल्यू, तो हम लोग बिना निकाले ही जान सकते हैं कि वो दोनों जो मूल निकलेगा, जो दोनों x का वैल्यू होगा वो एक जैसा होगा कि नहीं। तो जब d का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, यानी हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन क्या होगा 0। क्लियर। तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा में d लेस देन 0, यानी जब d का मान माइनस में आएगा तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ देता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, यदि मूल वास्तविक है तो मूल ज्ञात करें सूत्र विधि से। फर्स्ट में जब d निकाले माइनस में आ गया तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, फिर उसको बनाना नहीं आए। अब 4 में देखो क्वेश्चन, अगर d ऐसे दिया रहेगा तो हो गया मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, यही 4 चीज याद करना है। ओनली जब वास्तविक दिया रहेगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। इस सब को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेना होगा। आ गया समझ में? तो इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
अरे सब एक दूसरा से मिलता जुलता है सब। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम x द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है, तो दोनों जो वैल्यू आया उसी को मूल कहा जाता है। मूल का मतलब x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या क्या, जिसे देखो एक और क्वेश्चन बतला देते हैं इस पर। जिसे मान लो एक्स स्क्वायर और मान लो कि 4x प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मूल समान है, मूल नहीं, ये बात में बतलाएंगे। पहले ये सब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मूल मान लो अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा पूछेगा तो सी बाई ए, यही दो होता है। तब देखो ध्यान देना है बाबू, एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहेगा वो ए, एक्स के साथ में रहेगा वो बी, कांस्टेंट सी। कभी कभी एग्जाम में दे देगा, मान लो जिसे यहाँ पर ये हो गया। अब क्वेश्चन दे देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा, तो जो स्टूडेंट्स याद किया है वो तो जल्दी से लिख देगा माइनस बी बाई ए, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, माइनस सी बाई ए। क्लियर हो गया। यही 2 से 3 का वैल्यू सीख लेना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसी में से एकदम क्वेश्चन आएगा सो आएगा। तो हम क्या करते हैं इस पर एग्जाम्पल। जैसे मान लो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। अभी सबका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है -4, c इक्वल टू क्या है 1। तो क्वेश्चन पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या फार्मूला था, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस 4 बाई 3, आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन मान लो पूछ दिया अल्फा बीटा, तो क्या होता है c बाई ए, यानी 1 बाई 3। और यही थर्ड में पूछ देते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसका फार्मूला होता नहीं है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था 4 बाई 3, आई क्या आया था 1 बाई 3, 3 3 कैंसिल, 4 बाई 1 यानी 4। एकदम क्लियर। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 2 गो क्वेश्चन आएगा इस पर। आगे समझ में। अच्छा, और इम्पोर्टेंट है एक टॉपिक और, उसको भी बतला देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे मान लो पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान हो, मूल बराबर हो मूल समान हो तो के का मान पूछ देगा, के का मान। तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0। तो पहले a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1, पहले ABC को पहचान करना होगा, और b इक्वल टू क्या है -6 और c इक्वल टू k। तो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तब b के स्थान पर क्या लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और c का
के, तो ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया 4 के। तो यहाँ पर होगा मूल क्या है, समान, मूल समान है, इसलिए d इक्वल टू 0, यानी 36 माइनस 4 के इक्वल टू 0। तो 36 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/4 यानी 9। आगे समझ में। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो एग्जामिनेशन में हो सके 100% आ भी जाए। देखो क्या चीज, और उसको बनाने का 2 तरीका बतलाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मूल बराबर हो तो एक मूल ज्ञात करें। बस ध्यान दो, और क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो एक मूल ज्ञात करें, एक मूल ज्ञात करें। तो इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। देखो दोनों तरीका, पहला हो गया मूल बराबर का मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। आगे समझ में। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, अल्फा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 2 अल्फा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -b/2a। निकल गया एक मूल, जो अल्फा होगा वो बीटा होगा। इसको सूत्र विधि से भी बना सकते थे। जैसे सूत्र विधि में ax इक्वल टू -b और प्लस माइनस रूट d बाई 2a होता है। तो यहाँ क्या दिया है, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो क्या होगा, d बराबर 0। तो x बराबर -b प्लस -0 बाई 2a, तो x का वैल्यू हो गया -b/2a। तो अभी हम द्विघात समीकरण का जो मेन क्वेश्चन किस किस ढंग का आता है बतला दिए। अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। ओके।